ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उन्हें खुश करना है, आपको कहीं से फील होता है कि अगर आपको पितृ दोष है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। दिल छोटा सा उपाय करके देखिएगा, विदोष कभी भी आपको नहीं लगेगा और वो हमेशा आपके जब रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस पूरे उपाय को गुरु जी की जो किताब है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में पढ़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक चौमुखी दीपक। लेकिन एक मिनट, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इस उपाय को अगर आप करोगे तो कौन सा बेनिफिट होगा। है ना, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के घर में क्रिएट है ना, वो है गुस्से को लेके। भैया हमारे घर का ये लड़का है, हमारे हस्बैंड ने बच्चा है, बात नहीं सुनता, बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा इश्यू आज के टाइम पे हर घर में है, वो है बीमारी को लेके। तो ये दोनों काम में आप इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको ऐसे लेना होगा चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक मतलब एक बत्ती इतनी बड़ी सी लगाना कि एक मुख इधर बन जाए और दूसरा मुख्य आधार बन जाए। एक और बड़ी सी बत्ती लगाना जिसका दूसरा मुख्य इधर बन जाए और ऐसे मुख्य बन जाए। ठीक है, 4 मतलब चौमुखी दीपक बन गया। अब इसमें आपको क्या डालोगे? आपको इसमें तिल का तेल डालना है, कोई और तेल नहीं डालना है। पक्ष में उपाय कर रहे हो तो तिल का तेल डालना। ठीक है, डाल दिया। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, आप उसके क्रोध से गुस्से से बहुत परेशान हो गए हो ना, तो आप क्या करेंगे? उसके हाथों से अभी उस दीपक को जलाएगा नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, आपको क्या करना है, उस दीपक को एक बार उस बीमार इंसान को, या किसी भी दिन कर सकते हैं, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, जब कभी भी आपको मौका मिलता है उपाय को कर सकते हैं। समझ में ये बात मेरी? चलो तो पहले उपाय की बात कर ली है। इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें काले तिल, हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ने वाली है। आपको पसंद है तो हमें 7 बेलपत्र की जरूरत होगी। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कटी फटी हुई ना हो, है ना। ले लिया। अब जो बात यहाँ पर अब बताऊंगा ना, वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमें लेना होगा पीला चंदन, है ना। वैसे तो पीले चंदन में आप कोई सा भी चंदन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि अगर आपको हरी चंदन मिल जाए। कौन सा चंदन? हरी चंदन कोशिश कर लेना, एक बार हो सकता है मिल ही जाए। तो हरे चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपके घर में अस्त्रगंधो पीला चंदन नॉर्मल जो हो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। और साथ ही साथ आपको एक चुटकी लेना होगा काला तिल। क्या लोग हैं? एक चुटकी काला तिल। जो मैंने आपको 7 बेलपत्र बताए हैं, उन 7 की 7 बेलपत्र, ये जो बड़ा वाला आपको पता दिखता है, इस बड़े वाले पत्ते पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है। थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेपन करना। ठीक है, लेपन करने के बाद क्या करेंगे, उन सभी चंदन के ऊपर आपको 1 या फिर 2 इस तरीके से काले तिल को रख देना होगा। ठीक है, काले तिल को जब रखोगे तो पितरों के देवता अरे माँ का नाम लेना है। किसका नाम लोगे? अरे माँ का लिख रहा हूं यहाँ पे, वरना आप लोग फिर गलत बोल भी देते हो। देखो ऐसे लिखा जाएगा आर्य माँ। ठीक है, अरे माँ का नाम लेके रख देना और उसके बाद इस बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो 7 की 7 बेलपत्र है, चंदन और काला तिल लगा हुआ श्रमदेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम नोट करेंगे। श्रमदेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाएंगे। यहां ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, अरे रख भी सकते हो बट रखने की जरूरत नहीं है। एक एक बेलपत्र आपको अपने जीवन के कष्ट को कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है ना। महादेव का नाम फिर से बोल रहा हूं, श्रमभेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करेंगे। लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखा जाएगा श्रमभेश्वर महादेव। ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो तो 2 उपाय की बात हमने यहां पर कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से आपको करना होगा काले तिल से। लेकिन अब एक छोटा सा काम करना है और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो ये उपाय आपको हम पहले बता चुका हूं, बट फिर भी बहुत स्पेशल दिन आया है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो ये उपाय आपको फिर से याद दिला रहा हूं, करना जरूरी है। इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल है, दिख रहा है, तो आपको बस 1 चम्मच काला तिल चाहिए। 1 चम्मच ले लो, या फिर आपको क्या करना है,
एक चुटकी काला तिल लेना, एक तांबे का लोटा लेना, जल भरना अपने घर से और इसी में एक चुटकी काले तिल को डाल देना है ना। काले तिल को डाल करके जितने भी कमरे होंगे, आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी रूम्स में अपने पितरों का स्मरण कर पितृ देवता अरे माँ का नाम लेकर के सभी कमरों में जितने भी रूम्स होंगे घूम लेना। वॉशरूम में मत जाना, बस ठीक है घूम लिया और घूमने के बाद फिर से उसको लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नाम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है, कई बार फिर से याद दिला रहा हूं कि जब हम जल चढ़ाते हैं, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है और यहाँ पे जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे देखो इस जगह पे किसका स्थान होता है, हमारे पितरों का। जब जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ यहाँ नीचे गिरेगा, ये तिल वाला जल इसी को अपने दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे भी क्या होता है, जो हमारे पितर होते हैं वो खुश होते हैं और हमें कभी भी पितृ दो है ना तो बात ही समझ में। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपायों की बात की है, बहुत प्यारे से और बहुत सुंदर से आगे बढ़ लेते हैं इस बिल्डर के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथी उपाय की तरफ। एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, काफी लोग परेशान थे, भैया हमें आपसे बात करनी है, आपको मेल का रिप्लाई नहीं करते हैं। देखो मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए कमेंट कर रिप्लाई करने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, बट अगर आपको हमसे जल्दी बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आईडी नोट कर लीजिए, नेचुरल प्लेनेट 108 सर्च करके बात करना है ना। देखो आप समझ नहीं पाए को इसलिए, पर आपको दिख रहा होगा नारियल दिख रहा है, तो आपको इसी तरीके से एक सूखा नारियल होता है, हमें झूठ वाला नारियल नहीं लेना, हमें इस तरीके से सूखा नारियल लेना और उस नारियल को क्या करोगे, आधे से कट कर देना, हाफ कट करना, ठीक है कट कर दिया। साथ ही साथ अब इस नारियल में डालोगे क्या, मेरी बात ध्यान से समझना, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालोगे, इसको तोड़ना नहीं है, बिल्कुल खड़ा खड़ा गुड़ का टुकड़ा डालना, ठीक है। इसके साथ साथ हमें डालना होगा, क्या आपको डालना होगा 2 शमी के पत्ते। क्या डालोगे, शमी के पत्ते। जिन भी मेरे भाई बहन के पास शमी के पत्ते ना हो तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको शमी पत्र की जगह पर 2 चावल के दाने भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस नारियल में क्या करोगे, जो गुड़ मैंने दिखाया उसको डाल देना और जो दोस्त समीप मैंने आपको बताया वो डाल देना। इसको आधा काटा है आपने, उसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर देना, ठीक है। बंद करने के बाद इस नारियल को पूरे घर में लेकर के घूम लेना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए, ठीक है। घूम लिया, घूमने के बाद लेके चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। फिर काफी लोग कंफ्यूज होंगे, भैया रविवार का दिन है तो हमें पेड़ की पूजा नहीं करनी है। इस उपाय को हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाना, छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे में आपको उस नारियल को, सूखे नारियल को, आपको जो गुड़ है, जो समीपत्र, ये सबको साथ में आपको ही चीजों को दबा देना और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बट समय का ध्यान रखना, सुबह 10 से 12 के बीच में इस उपाय को करना होगा ना। तो कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को 4 उपाय बताए हैं, आप कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी उपाय आपको करने ही करने नहीं। जो उपाय आपके लिए इजी हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो और आपके लिए सूटेबल बैठते हो, वही उपाय को करिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे उपाय पितृ दोष को दूर करने के लिए ही बनाए गए। तो कोशिश की मैं समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट्स सेक्शन में पूछे।